Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So you are watching IELTS with Jaspreet. So guys, in this video I am going to tell you about the most important cue card that can be asked from you guys from the May month to the August month. So be prepared for these new cue cards. And guys, in my upcoming videos I will definitely upload the follow-ups of these new cue cards, and if you really want to watch that, do subscribe my channel. And in I am also taking the individual speaking sessions, and if you really want to attend that, if you really want to clear your doubts individually, so you can contact me. So now let's begin with this cue card. Describe someone you know who has recently moved to a new place. आपने किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना है जो रिसेंट ही नई प्लेस पे मूव हुआ है. हु ही और शी इज़, ये कौन है, कैसा पर्सन है, कौन पर्सन है. वट द न्यू प्लेस इज़ लाइक, वो प्लेस कैसी है. वट वाई ही और शी मूव टू अ न्यू प्लेस, वो मतलब जो भी पर्सन आप डिस्क्राइब करोगे वो न्यू प्लेस पे मूव क्यों हुआ है, आपने रीज़न देना है. एंड एक्सप्लेन वेदर हिस और हर मूव हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू, और आपने बताना है कि उस पर्सन का आपके ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है. Now let's begin with the sample answer. Well, people generally move from one place to another due to employment opportunities, education, promotions या businesses. मतलब ये हमने बात पहले ही बोल देनी है क्यू कार्ड के स्टार्टिंग में कि जो लोग हैं वो मूव क्यों हो रहे हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे क्यों मूवमेंट हो रही है उनकी, जस्ट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए या उन्हें प्रमोशन के लिए. In this contemporary era, it becomes the trend among youngsters to move abroad for further studies. Nowadays अगर मॉडर्न एरा की बात करें तो ये ट्रेंड बन गया हुआ है यंगस्टर्स के बीच में अब्रॉड मूव करना अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए. However, today I am going to talk about one of my bosom friends who recently moved to Canada for his higher education. तो मैंने इस क्यू कार्ड में किस चीज़ की बात करनी है, अपने फ्रेंड की बात करनी है जो मेरा बॉसम फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जो कि रिसेंट ही कनाडा में मूव हुआ है अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए. ही इज़ माई गुड फ्रेंड, वो मेरा गुड फ्रेंड है. वी मेट ईच अदर व्हेन वी वर इन 11th स्टैंडर्ड, हम एक दूसरे के साथ तब मिले थे जब हम 11th क्लास में थे. ही रिसेंटली कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन इंडिया एंड हिज ड्रीम इज़ टू स्टडी इन कैनेडा. उसने रिसेंट ही अपनी जो ग्रेजुएशन है इंडिया से कंप्लीट किया. उसका ड्रीम है कि वो अपनी हायर एजुकेशन है जो कैनेडा से करे एंड गेट अ गुड लेवल ऑफ पोजीशन इन मार्केटिंग कंपनी. उसका ये ड्रीम है कि वो मार्केटिंग कंपनी में कैनेडा में गुड लेवल पोजीशन अचीव करे. दिस ईयर इन अप्रैल, इसी साल मतलब अप्रैल में, ही मूव्ड देयर टू डू MBA. वहाँ पे कनाडा में मूव हुआ है MBA करने के लिए, सो दैट ही कैन गेट अ रिनाउंड पोजीशन व्हेन एवर ही गेट्स एम्प्लॉयमेंट. सो दैट कि वो एक पॉपुलर फेमस पोजीशन ले सके कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की कनाडा में, जब भी उसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले. आई हैव हर्ड फ्रॉम हिम दैट स्टूडेंट्स कैन वर्क पार्ट टाइम वाइल स्टडिंग ओवर देयर. सो मैंने उससे ये बात सुनी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं जब वो स्टडी कर रहे हैं. सो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर न्यूमरस स्टूडेंट्स एंड दे कैन बिकम इंडिपेंडेंट. सो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये मतलब बेनिफिशियल है कि वो इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं. ही कैन वर्क फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 आवर्स पर वीक. सो वो मुझे उसने ये भी बताया कि वो वहाँ पे वर्क कर सकता है, 20 घंटे वर्क कर सकता है पर वीक. एंड ही इज़ कम्फर्टेबल विद दैट, एंड वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है इसके साथ. मोर ओवर द मेन रीज़न टू गो टू कैनेडा वेयर पीपल कैन इन्जॉय द रिनाउंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. द मेन रीज़न क्या है कनाडा जाने का, कि जो लोग हैं वो मतलब इन्जॉय कर सकते हैं अपनी पॉपुलर रिनाउंड जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एंड गेट अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एंड उन्हें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी इन्जॉय कर सकते हैं. ही मैनेजेस हिज ऑल एक्सपेंसेस वेरी वेल, वो अपने सारे एक्सपेंसेस बहुत अच्छे वे के साथ मैनेज भी कर रहा है. Moreover, I am also planning to do further studies in Canada. Moreover, इसके अलावा मैं भी ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ है जो कनाडा में करूँ. सो आई थिंक दैट इट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू जॉइन हिम. सो मेरे लिए ये ऑब्वियसली ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहेगी, मतलब मेरे ऊपर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा कि मैं उसे ज्वाइन करूँ. आई वुड ऑल्सो लव टू डू द सेम कोर्स MBA देयर. सो मैं भी वहाँ पर मतलब सेम कोर्स ही करना चाहता हूँ. ही हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस टू टीच एनीवन. उसके अंदर, उस पर्सन के अंदर बहुत सारे पेशेंस भी हैं कि वो किसी पर्सन को भी टीच कर सकता है. He also promised me that he will help me with my studies and find a job for me. एंड उसने मेरे साथ ये भी प्रॉमिस किया है कि वो मेरे लिए मेरी स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा, एज वेल एज को मेरे लिए जॉब फाइंड करने में भी हेल्प करेगा. इन दिस सब्जेक्ट आई विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग. ठीक है, मतलब इस सब्जेक्ट में आई विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, सेल्स. ठीक है, मैं
मतलब क्या क्या सीखूंगा, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट भी, सेल्स के भी, ह्यूमन रिसोर्स के भी। सो दिस इज़ द पर्सन हु मूव टू अ न्यू प्लेस। सो यही पर्सन था जो कि एक न्यू प्लेस पे मूव हुआ है। So guys, this is all about today's video, and if you like this video, hit the like button and share this video with your friends. So guys, thanks for watching this video.